फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर लेके आए हैं एक और बहुत ज़बरदस्त हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है ट्रोल। तो इस फिल्म में होने वाला है सबसे ज़बरदस्त सीन। आप देखेंगे कि एक लड़की एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ रही होती है और उसका पैर अचानक फिसलता और नीचे गिरने लगती है। तभी वो साहस करके फिर ऊपर चढ़ती है और वहाँ देखते हैं वो बाप बेटी आपस में बातें करते हैं। तो उसका पिता उसको ट्रोल के बारे में बताता है कि ट्रोल की कहानियाँ सच होती हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो बताता है कि ट्रोल सच कहानी है, वो सिर्फ धूप में जल जाते हैं और पत्थर बन जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं लड़की बड़ी हो जाती है, उसका नाम नोरा होता है। वो यहाँ पर पुरातन तत्व के हिसाब से खुदाई करने के लिए आई होती है और उसका एक ट्रेनर भी साथ में होता है। वो कहता है यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो कहती है मैं जो ढूंढने हूँ बिना ढूंढे नहीं जाऊँगी। तभी उसका फावड़ा किसी ज़मीन में फंसता है और वो देखते हैं उनको कुछ मिला है और वो देखते हैं कि ये बहुत बड़े पैरों के निशान हैं किसी जानवर के। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी सुरंग में दूसरी टीम खुदाई कर रही होती है और पहाड़ों को तोड़ रही होती है। लोग उसका विरोध भी करते हैं कि इन पहाड़ों को मत तोड़ो, इनको भी अपनी ज़िंदगी जीने दो, लेकिन लोग नहीं सुनते और वहाँ पर माइंस भी चाहते हैं, बम लगाते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए। और उनका लीडर आकर के उसको कहता है कि अगर बम लग गए तुम लोग हट जाओ, मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। और वो बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट के बाद जब रात को वहाँ पर टनल में अंदर घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत भूतों की आवाज़ और बहुत डरावनी आवाज़ें आती है और भागने लग जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पत्थर गिरते हैं और वहाँ से कोई भी बच के बाहर नहीं निकल पाता, सब लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऑफिसर जब चेक करते हैं तो उनको पता लगता है कि डोगरा नाम की पहाड़ी में बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके से महसूस हुए हैं और ऑफिसर इस चीज़ की बात को मंत्रालय तक पहुँचाते हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में वो अपने मुख्यमंत्री को बताते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जब ये चीज़ें देखती है तो वो सब चीज़ों को एनालाइज करती है और बातें करती है कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। तो उसको बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है या और बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिली है, जिसको देखकर कहती है मुझे कुछ नहीं पता, फ़ौरन कार्रवाई करो, जो भी चीज़ है उसके बारे में पता लगाओ, उसको ख़त्म करो वहाँ से। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोरा फिर से अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर पुरातत्व विभाग की मिलिट्री वहाँ पर पहुँच जाती है और उसको कहती है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम्हें किसी ज़रूरी मिशन पे लेके जाना है। तो वो कहती है ठीक है, वो उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक और ऑफिसर उसके साथ वहाँ दिखाई देता है। अगले सीन में वो बातें करती है कि मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है। फिर वो देखते हैं कि वो एक मीटिंग में पहुँच जाते हैं। वहाँ उससे बातें की जाती हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सब उसका परिचय कराते हैं, बोलते हैं कि ये पुरातत्व विभाग से है, ये अजीब जानवरों और अजीब पहाड़ियों पर रिसर्च करती है। तो इसके बाद नोरा को कुछ सीन दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जो कि बहुत बड़ी दुर्घटना का संकेत है, प्राकृतिक हमारे साथ बदला लेने वाली है। तब नोरा कहती है तुम लोग फालतू की बातें और बकवास मत करो, तुम नहीं समझते ये क्या है। तब प्राइम मिनिस्टर पूछती है कि तुम बताओ ये क्या है, ये कौन सा जानवर है और कैसा है। तब वहाँ पर एक और लड़की आती है, वो और अपने लैपटॉप में वहाँ पर उनको कुछ विजुअल दिखाती है और बोलती है मुझे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कुछ मिला है जो आप देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बोलती हैं कि पहाड़ों को ना तोड़ा जाए, उसका विरोध करती हैं और पहाड़ों में बहुत सा ब्लास्ट दिखाया जाता है और बहुत भयंकर सी आवाज़ दिखाई देती है, जिसको नोरा प्राइम मिनिस्टर देख के अदंक हो जाते हैं। तभी नोरा पीछे से ऊंची सी आवाज़ को देखती है और वहाँ देखती है कि विजुअल में एक पहाड़ जैसा दिखाई दिया जो कि इंसान की तरह दिखाई देता है। इस पर जब सब लोग देखते हैं तो सब चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर दिखाई देता है, बहुत सा सुंदर सा घर और एक कुत्ता बैठा होता है। थोड़ी देर में कुत्ता बहुत तेज भौंकने लग जाता है, जैसे कि वहाँ पे भूकंप आने वाला है। और दो पति पत्नी एक घर में आराम से रह रहे होते हैं। वो बुजुर्ग पति पत्नी देखते हैं कि सारी चीज़ें हिलने लग जाती हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा जानवर या डायनासोर चलता हुआ आ रहा हो और उनकी तरफ बढ़ रहा हो। इसको देखकर उनको खतरे का आभास होता है, वो छुप जाते हैं। छुपने के बाद जब वो बाहर निकलते तो देखते हैं कि पूरा घर उनका गिरा हुआ है और तहस नहस हो गया है। लेकिन शुक्र की बात यह है कि उनके डॉगी को कुछ नहीं होता, वो भी शांति से वहाँ बैठा होता है डर के मारे। अगले सीन में हम देखते हैं कम्युनिटी मेंबर ये सब सुन करके बहुत आतंक हो जाते हैं और सोचते हैं आगे करना क्या चाहिए, आखिर ये क्या पता जाए, इससे कैसे निपटना है। फिर अगले सीन में वो ऑफिसर और नोरा को आगे भेज देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं तुम्हारे बस का नहीं, हम खुद करेंगे। लेकिन वो ऑफिसर और नोरा आपस में मिल करके उस पहाड़ियों में जाने की विचार बनाते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां पर उस घर में तबाही मची होती है। और वो इस नक्शे के जरिए देखते हैं कि आखिर वो ट्रोल कहाँ होना चाहिए। तब वो ट्रोल की कहानी अपने पिता से सुनी हुई कहानी के बारे में भी जिक्र करती है। फिर वो उस घर को देखते हैं और वहाँ लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद वहाँ पर ऑफिसर से बातें करते हैं तो ऑफिसर बताता है कि यहाँ पर कोई बहुत भयंकर और भयानक जीव आया था, जिसके कि बहुत बड़े पैरों के निशान हैं। उन पैरों के निशान को नोरा देखती है और उनका एनालाइज करती है और एनालाइज कर करके देखना चाहती थी कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। फिर वो बूढ़े बुजुर्ग पति पत्नी से भी उनके बारे में बात करती है। पहले तो बताने से मना कर देते हैं, फिर वो सारी बातें बताते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ देखा नहीं होता, इसलिए
कहते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, पर हमें इतना पता है कि हमारा घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। फिर उसके बाद नोरा ये कहती है कि वो जो भी चीज़ है बहुत बड़ी है और आखिर इतनी बड़ी चीज़ इतनी जल्दी कहाँ से गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बड़े से पैरों के निशान पर अपना ध्यान देती है और उसको बड़े ध्यान से देखती है कि आखिर ये क्या चीज़ हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि हमें अब किसी के पास चलना होगा। वो बात ये बताती है कि वो अगला इशारा अपने पिता की तरफ करती है और अपने पिता के पास जब पहुंचती है तो उसका पिता बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। वो कहती है, पापा आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे पिताजी, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ नोरा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर भी उस पर गन तान देता है। फिर वो कहती है, आप गन नीचे कर लो, ये मेरे पिता हैं। तब वो ये समझने के बाद अपनी बंदूक नीचे कर देता है। तब उसका पिता ट्रोल के बारे में सारी कहानियाँ अपनी बेटी को बताता है और कहता है कि ये वही चीज़ें हैं जो बहुत साल पहले हुई थी और जो कहानियाँ मैं तुम्हें बचपन में सुनाया करता था, वही कहानियाँ अब सच हो रही हैं, क्योंकि तुम लोग अपने ही हिसाब से चलने वाले हो। तुम लोग इन पहाड़ों को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि इन पहाड़ों में पहले राजा हुआ करते थे। उन राजा के घरों को तुम लोगों ने खोद खोद कर तोड़ा है और तोड़ करके उनके घरों पे कब्जा किया है, जिसके कारण अब ये उनमें से उनका पहाड़ी बच्चा जिसका नाम ट्रोल है, अब वो हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। यही सब हो रहा है। इस पर नोरा कहती है, पिताजी आप तब भी झूठी कहानियाँ सुनाते थे और अब भी झूठी कहानियाँ सुनाते हो। उसका पिता कहता है, मैं झूठी कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो चल कर देख ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों एक हेलीकॉप्टर के जरिए फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि ट्रोल होता है और ट्रोल को नक्शे के हिसाब से उसका पिता वहां लैंड करने को बोलता है यहीं पर कहीं ट्रोल होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपना हेलीकॉप्टर वहां लैंड करा करके ट्रोल को खोजना शुरू कर देते हैं और इधर उधर पहाड़ियों में ट्रोल को खोजने की तैयारी करते हैं। उसका पिता अजीब सी हरकतें करता है, जिसको देखकर उसकी बेटी सोचती है मेरे पिता को क्या हो गया है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो थक हार कर दोनों बेटी और पिता आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी नोरा की नज़र पीछे पड़ती है और पीछे देखती है कि पहाड़ियों में कोई आंख उनको देख रही है। उतनी देर में उसको पता लगता है कि ये कोई आंख नहीं है तो ट्रोल है। इतनी देर में वो हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से वो दोनों वहाँ से भागते हैं और मिलिट्री भी वहाँ से सब भाग निकलती है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं रेडार सर वहाँ पर मिलिट्री भी उस ट्रोल को देखती है और देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी आपदा हमारे पीछे पड़ी हुई है, जिसके कारण मिलिट्री को ऑर्डर हो जाता है कि किसी भी तरह उस पहाड़ी जानवर को ख़त्म किया जाए। और फिर अगले सीन में सारी मिलिट्री उसके पीछे वहाँ पर पहुँच जाती है और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। और तैयार होकर के जहाँ पर ट्रोल के आने का रास्ता है वहाँ पर खड़े होकर रॉकेट लॉन्चर और तोपों के जरिए इस पर हमला करने की तैयारी कर देते हैं। फिर एक मिलिट्री वाला अपने आंखों पर दूरबीन लगाकर देख रहा होता है। थोड़ी देर में उसको इशारा मिलता है कि ट्रोल आ रहा है और हमला करने की वो तैयारी कर देते हैं। तभी रेडार से उनको हमला करने का ऑर्डर मिलता है और हमला एक से एक बड़े से बड़े गोले बारूद और बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर उस पर दागे जाते हैं, पर इन सभी चीज़ों का उस पर असर नहीं होता। इस पर उसका पिता कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो, तुम अगर ऐसा करोगे तो उसको गुस्सा दिलाओगे तो तुम लोगों को जीना मुश्किल कर देगा। इस पर ट्रोल और गुस्सा हो जाता है, बहुत बड़ी तबाही मचा देता है, जिसके कारण सारी मिलिट्री को वहाँ से भागना पड़ता है। इस बीच में उसके पिता को भी काफ़ी चोट लग जाती है, जिसके कारण उसका पिता मरते हुए उसको कोई 2-4 कोड बताकर जाता है, जो कि उसको लड़की को उस समय समझ नहीं आते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिलिट्री का सिपाही और उसका फ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते। तभी नोरा वहाँ पर एक किताब में से एक कागज़ को उठाती है और बोलती है, इस किताब का कोई ना कोई तो मतलब निकल रहा होगा जो कि मेरे पिता ने मेरे को दी थी। इन सभी चीज़ों को देख करके वो आपस में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते और सोचते हैं कि ऐसा क्या राज छुपा था जो कि ट्रोल की कहानियाँ मेरे पिताजी दिखाते थे, लेकिन वो बोलते थे धूप में मर जाता है, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उन लोगों से बातें कर रही होती है। अगले सीन में प्राइम मिनिस्टर कहती है, क्या तुम लोग इसको ख़त्म कर पाओगे? तभी मिलिट्री का आदमी कहता है, नोरा जो कह रही है वो सच कह रही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, उस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता और चर्च में लगी हुई घंटियों से वो डरता भी है और चर्च के लोगों से भी डरता है, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, एक बार तुम अपनी कोशिश करके देख लो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रोल जो है टाउन में आ जाता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है और लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर में देखते हैं कि बड़ी बड़ी घंटियाँ बांध करके ट्रोल के चारों तरफ आते हैं, जिससे ट्रोल उन घंटियों की आवाज़ सुन के पागल सा हो जाता है और उन हेलीकॉप्टरों पे बहुत तेज़ी से हमला करने लग जाता है। और हमला करने के बाद यहीं पे नोरा कहती है कि अब इसको हमें भटकाना है और इसको यहाँ से लेकर के किसी दूसरी जगह जाना है, जिससे कि हम इसको यहाँ से ले जा सकें। लेकिन ये सब होने के बाद भी
प्राइम मिनिस्टर उन दोनों को वहाँ से भगा देती है, बोलती है कि तुम लोगों के बस का नहीं है, तुम लोग और नुकसान करोगे। इस पर वो किताब जब खोल रही होती है तो उसके पिता की बताई हुई जगह का नाम पता लगता है और वो अपने पार्टनर से इस पर जिक्र करती है। जिक्र करने के बाद वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर कि उसके पिता का दोस्त होता है, जिसके बारे में उसके पिता ने बताया होता है। वहाँ पहुँचने पर वहाँ पर गेटमैन जो होते हैं गेट के बाहर ही बंदूकें तान कर उसको रोक लेते। तभी अंदर से एक शख्स निकलता है जो कि उस लड़की को पहचान जाता है और कहता है तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पर वो मुझे देखकर खुश नहीं रहते थे, लेकिन वो बहुत बड़े अच्छे इंसान थे। फिर वो अंदर ले जाकर के एक गुप्त रास्ते के जरिए एक गुफा में लेके जाता है। उस गुफा में ले जाने के बाद वो बोलता है कि इस गुफा के बारे में तुम्हारे पिता या मैं ही जानता था। आज मैं ये राज तुम्हें बताने वाला हूँ क्योंकि तुम भी उसी रास्ते पर चल रही हो। और गुफा में एक टनल के अंदर ले जाकर के दिखाता है, वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और बताता है कि यही ट्रोल का घर होता था और यहाँ पर उनकी पूरी फैमिली रहती थी। जहाँ पर कि मिलिट्री वालों ने और कुछ लोगों ने हमला कर करके इस पहाड़ी को तोड़ा और उन लोगों को मार डाला। वहाँ पर वो लोग देखते हैं, नोरा भी देखती है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंकाल पड़े होते हैं जो कि उन्हीं लोगों के वंशों के थे। लेकिन वो आदमी बताता है कि इन पर सबको मार दिया गया था, मगर एक ट्रोल ही ऐसा शख्स था जो उस समय बच्चा था और उसको छोड़ दिया गया था, जिसके कारण अब वो बहुत बड़ा हो गया और वो अपने घर को ढूंढ रहा है। तभी नोरा एक कंकाल पर लाइट डालकर देखती है तो उसकी लाइट पड़ने से कंकाल जलने लग जाता है, जिसको नोरा को समझ में आता है कि इसका मतलब अगर उसको धूप या रोशनी में ले जाया जाए तो ट्रोल पर भी असर होगा और वो भी मर जाएगा। अगले सीन में नोरा क्या करती है कि वहाँ से एक बड़े सारे कंकाल का सिर उठाती है और उसको लेकर के वहाँ से अपनी गाड़ी में आगे निकलते हैं, जहाँ पर कि ट्रोल आकर के टाउन में हमला कर रहा था। इधर टैंक के सहारे उस पर बहुत हमला हो रहा था। नोरा इस आदमी को फ़ोन करती है और कहती मेरे पास एक प्लान है, तुम उसको वहाँ से लेकर के पहाड़ियों में लेकर चलो जहाँ पर कि अच्छे से धूप और रोशनी हो सके। इसके बाद वो उसकी बातें मान जाते हैं और मिलिट्री वाला आदमी वही सब करता है जो नोरा बताती है। और इधर वो अपनी गाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ी खोपड़ी को लेकर जाती है, जिसको ट्रोल देख करके उसका पीछा करता है और उसको याद आ जाता है कि ये उसी के परिवार के ही किसी की खोपड़ी है। लेकिन अचानक गाड़ी डिवाइडर पर कूद जाती है, जिसके कारण खोपड़ी गिर जाती है और उसको उठा करके ट्रोल देखता है और बहुत भावुक हो जाता है। अचानक खोपड़ी गिरती है और टूट जाती है, जिसके कारण ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और भयानक हो जाता है और उसके गुस्से का अंत नहीं रहता और उनका पीछा करता है। जिसके बाद इधर मिलिट्री उस पर हमला करने के लिए बोल देती है। अगले सीन में देखते हैं कि उसकी कार उड़ जाती है और नोरा वहाँ पर गिरती हुई दिखाई देती है। ट्रोल अब बहुत गुस्से में होता है और तबाही पे तबाही मचा रहा होता है और मिलिट्री के जहाज उस पर बहुत बड़ा बड़ा फायर करते हैं। फिर अगले सीन में नोरा के कहने पर वहाँ से बहुत बड़ी मरकरी की लाइटें जलाई जाती हैं और चारों तरफ से रोशनी की जाती है, जिसके कारण वहाँ देखते हैं कि वो ट्रोल शांत हो जाता है और वो अपने आप को डरा सा महसूस करता है, उसकी शरीर जलने लग जाता है। फिर नोरा देखती है कि हम इसको मार रहे हैं लेकिन हमने ही इसकी जगह का कब्जा किया, इसलिए उसको तरस आ जाता है और वो कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम टाउन छोड़ के अपने पहाड़ी एरिया में जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ। इतना कहते कहते इतनी बातें होते होते उसके बाद सुबह हो जाती है और दिन निकलने के बाद इतनी धूप निकलती है कि ट्रोल के ऊपर पड़ने लग जाए, जिसके कारण ट्रोल वापस पत्थर बन जाता है और मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचती है और नोरा को वाहवाही करती है और कहती है हमने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया लेकिन तुम बहुत सही थी। और फिल्म अभी दोस्तों नहीं ख़त्म हुई है। अगले सीन में आप देखेंगे कि एक गुफा में एक और ट्रोल जिंदा होता है जो कि पहाड़ियों को हिलाते हुए वहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है और इसको देखकर नोरा भी घबरा जाती है और वो कहती है अभी तो एक को ख़त्म किया था और दूसरे की बारी। तो दोस्तों अगर मूवी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो और लाते रहें।